सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू सीपीआर ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आज के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे काम किया। ठीक है, और मैं एक चीज़ आपको पहले बता देता हूं कि अगर आज के दिन आपने कैपिटल सेव कर लिया होगा, ठीक है, अगर कैपिटल आज के दिन आपने सेव कर लिया होगा तो आप समझ लो कि आप ट्रेडर बनने के कगार पे हो। ठीक है, वही अगर साइडवे मार्केट में आप सबसे बड़ा अपना करियर का लॉस करते हो, फिर सबसे बड़ा ट्रेडिंग डे का लॉस करते हो, इसका मतलब ये है कि आप ओवर ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। आप कभी भी ट्रेड करो तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप बिगनर्स अगर हो ना तो 2 से ज़्यादा ट्रेड पर डे कभी मत करो। ठीक है, ये सब चीज़ आप लोग समझो कि जब भी मार्केट साइडवे रहेगा तो आपका काम बस ये है कि आपको कैपिटल सेव करना है। ठीक है, समझ गए। अब मैं बात करता हूँ कि निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ और हमने मार्केट में कैसे ट्रेड लिया और हमारा कितना स्टॉप लॉस गया। ठीक है, सब कुछ मैं बात करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले अपन ओपनिंग का बात करते हैं। बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। ठीक है, यहाँ पे कैंडल जो ओपन है, ओपन इक्वल टू हाई आपको दिख रहा होगा। ठीक है, मतलब कि क्या ये शो कर रहा है कि ऊपर जो है ना ये बियरिश बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऊपर बियर है, मतलब मार्केट क्या हुआ कि इधर क्लोज हुआ था। ठीक है, और मार्केट खुला रेड कैंडल से। ठीक है, जब भी मार्केट गैप अप ओपन होता है और रेड कैंडल से ओपन होता है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो मार्केट में स्ट्रेंथ कब आएगा? या तो गैप फिल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे फिल हो गया। ठीक है, गैप फिल होने के बाद मार्केट में स्ट्रेंथ आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इधर हमने एक कॉल लिया। ठीक है, जो कॉल थोड़ा सा बढ़ा, फिर से हमारा एसएल चला गया। ठीक है, 20 पॉइंट का हमारा यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड में एसएल गया, 15-20 पॉइंट का हमारा एसएल गया। उसके बाद आप मार्केट को ऑब्जर्व करो। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या किया, नीचे आकर देखिए, आप पैटर्न देखिए, नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया और यहाँ पे डबल बॉटम बनाया। और डबल बॉटम पे यहाँ क्या बनाया कि यहाँ कैंडल इनगल्फ कर चुका था। ठीक है, इधर कैंडल ने इनगल्फ किया तो हमने फिर से इधर ट्रेड लिया और फिर से हमारा एसएल चला गया। ठीक है, तो 2 ट्रेड हमारा यहाँ पे एसएल चला गया। इसके बाद मैं इधर ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट पूरे दिन लगभग साइड में रहा। ठीक है, फिर हमने इधर एक ट्रेड पकड़ा। ठीक है, हमने इधर एक ट्रेड पकड़ा इनसाइड कैंडल के पास। ठीक है, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना हुआ था। ये कैंडल जब यहाँ से निकला तब इतना बड़ा मूव, वन डायरेक्शनल मूव देकर आया। ठीक है, वो कैसे अपडेट हमने दिया था, मैं चलिए आपको एक और ग्रुप में दिखा देता हूँ। उसके बाद अपन निफ्टी के ऊपर ही बात करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे 1 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। ठीक है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका था। ठीक है, ये कैंडल क्लोज होने में 23 सेकेंड बाकी था अभी। ठीक है, इसके बाद का आपको मैं चार्ट दिखाता हूँ। इसके बाद का ये चार्ट है, देखिए, ये था आज का डे हाई। ठीक है, डे हाई था, यहाँ मैंने बनाया था। अब आप पैटर्न देखने की कोशिश करो। ठीक है, मैं जब दिया था तो इधर कैंडल था कहीं, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे जाता है, ऊपर आता है और यहाँ ब्रेक करता है। ठीक है, ब्रेक तो कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ब्रेक करने के बाद यहाँ एक पुल बैक आया। ठीक है, ये रेड कैंडल आप लोग पुल बैक देख रहे हो। ब्रेक करने के बाद पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद ये एन पैटर्न बनाकर ऊपर जाने लगा और यहाँ जब डे हाई ब्रेक किया तो मैंने लिख दिया था कि डे हाई ब्रेक कर दिया मार्केट। और फाइनली मार्केट क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग वीक बनाकर मार्केट नीचे आया, लेकिन डे हाई को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, तो हमारा ये छोटा मोटा ट्रेड निकला। लेकिन इसमें भी क्या हुआ था कि जब मैं ट्रेड दिया था तो उस वक्त प्रीमियम इंक्रीज नहीं हो रहा था, मैं निकलने बोल दिया था। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ से 33-40 पॉइंट मार्केट ने निकाला। आपको पता है कि मार्केट आज लगभग पूरा साइडवे ही था। ठीक है, तो अगर आज के दिन आप कैपिटल अगर सेव किए ना तो आप ट्रेडर बन सकते हो। जब भी ट्रेंडिंग मार्केट होगा पैसे कमा सकते हो। वहीं अगर मैं निफ्टी की बात करूँ, मैं निफ्टी के चार्ट पे चलता हूँ 5 मिनट के, यहाँ पे आपको दिखाने की कुछ कोशिश करता हूँ। यहाँ देखिए मार्केट क्या हुआ, सीपीआर के अंदर ओपन हुआ। ठीक है, मार्केट सीपीआर के अंदर ओपन हुआ और रेड कैंडल से ओपन हुआ, मतलब मार्केट क्या है, मार्केट बेयरिश है। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि मार्केट बेयरिश है, लेकिन आपको शॉर्ट कहाँ पे करना है, जब मार्केट सीपीआर से बाहर निकलेगा। लेकिन जब मार्केट सीपीआर से बाहर निकल रहा तो उसके जस्ट थोड़े नीचे अपना लेवल क्या है, प्रीवियस टेलो और S1। ठीक है, ये जो अपना लेवल आता है प्रीवियस टेलो S1, इसे हम लोग एक जोन जैसा ट्रीट करते हैं। ठीक है, मतलब ये पूरा एक दोनों का लेवल जो होता है लाइन का, इसे हम लोग एक जोन मानते हैं। प्रीवियस टेलो S1, प्रीवियस टे हाई R1 का एक पूरा का जोन मानते हैं। ठीक है, तो चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आपके पास 3 जोन रहेगा। ठीक है, एक CPR, एक प्रीवियस टे हाई R1, ठीक है, एक प्रीवियस टेलो S1। ठीक है, तो 3 जोन रहेगा, इसी के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह मार्केट काम करेगा। अब क्या हुआ कि इधर यहाँ के मार्केट क्या किया, रिवर्स किया। ठीक है, रिवर्स करने के बाद मार्केट डे हाई ब्रेक किया। डे हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट यहाँ इनसाइड कैंडल बनाया। ठीक है, इनसाइड कैंडल बनाने के बाद मार्केट ऊपर गया, एन पैटर्न बनाकर फिर से नीचे आया, लेकिन उसके बाद मार्केट में कुछ मोमेंटम नहीं आया। ठीक है, उसके बाद मार्केट पूरे लगभग दिन साइडवे चला। लास्ट में जब बैंक निफ्टी में मोमेंटम आया, उसी टाइम निफ्टी में भी इधर से मोमेंटम आया और डे हाई
लास्ट में टच किया, ये सॉरी प्रीवियस डे हाई को मार्केट ने टच किया, ठीक है। अब हम लोग प्लान करेंगे कि कल के दिन हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं बैंक निफ्टी का चार्ट से स्टार्ट करूँ तो हम लोग क्या करना है कि 1 आवर का टाइम फ्रेम में चलना है, जहाँ में मंथली CPR लगा लिया, ठीक है। मैं बता देता हूँ, यहाँ सॉरी 1 डे का चार्ट है जिसमें हम लोग मंथली CPR लगा चुका हूँ, ठीक है। 1 डे का चार्ट पे मंथली CPR मैंने लगाया हूँ। अब आपको एक चीज़ देखना है, ठीक है। आपको ध्यान क्या देना है कि आप अगर देखोगे तो इतना दिन मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं हुआ, ठीक है, कोई मोमेंटम नहीं हुआ। उसके बाद फिर से इतने दिन मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं हुआ, ठीक है। मतलब यहाँ भी मोमेंटम बाकी है, यहाँ भी मोमेंटम बाकी है। तो जब भी मोमेंटम आएगा तो बहुत स्ट्रांग मोमेंटम आएगा, ये पहले आपको ध्यान में रखना है। अब आपको देखना है कि 42457 के पास मार्केट ने क्लोज किया, ठीक है। और उसके बाद इंस्टेंट इसको रेजिस्टेंस कहाँ पे मिल रहा है, 42571, ठीक है। मतलब यहाँ से अगर आप 10-20 पॉइंट का बफर दोगे, मतलब आपको समझ में आएगा कि अगर 5 मिनट कैंडल 42,585 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, ठीक है, अगर सस्टेन कर जाता है तो आपको बिना कुछ सोचे यहाँ पे कॉल लेना है, ठीक है। छोटा सा एसएल रहेगा उस कैंडल का लो पे, आपको कॉल लेना है और आप पूरे दिन के लिए बैठ सकते हो, ठीक है। मैं क्यों बोल रहा हूँ पूरे दिन के लिए बैठ सकते हो, उसके लिए आपको क्या करना है, 1 आवर के चार्ट पे चलना है, ठीक है। अब मैं 1 आवर के चार्ट पे आ चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ मार्केट क्या किया, CPR से ऊपर गया। ये क्या था, ये ब्लू लाइन जो आपको दिख रहा है, ये है प्रीवियस वीक हाई, ठीक है। प्रीवियस वीक हाई से ऊपर जाता है लेकिन R1 को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। R1 को बहुत बार कोशिश किया ब्रेक करने का लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। और जब इस वीक आया, ठीक है, इस वीक में मार्केट क्या किया, पहले CPR के नीचे एक दिन मूव करता रहा, आज के दिन मार्केट गैप अप दिया और पूरे दिन CPR के ऊपर मूव किया। मतलब क्या है कि मार्केट बहुत कोशिश किया लेकिन CPR को ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। अब अगर मार्केट में कल क्या होता है, आप कंडीशन समझने की कोशिश करो कि अगर मार्केट में कल फ्लैट गैप अप, ये दोनों केस अगर ओपन होता है, ठीक है, अगर ये दोनों केस ओपन होता है और ये जो लेवल है स्ट्रॉन्ग जहाँ से सेलिंग आया था मार्केट में, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग जहाँ से मार्केट में आया था प्रीवियस वीक हाई, ये लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, मतलब 42,622 का लेवल अगर ये ब्रेक हो जाता है, तब यहाँ से आपको वन साइड का मोमेंटम ऊपर के लिए देखने को मिल सकता है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ कि गैप डाउन मार्केट होगा तो क्या हो सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आपको दिख रहा होगा एक ट्रेंड लाइन टाइप से कुछ दिख रहा, ठीक है, नीचे पे आपको इधर दिख रहा होगा। अब अगर कैंडल कुछ इस प्रकार बने, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक बार। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है और ये 1 आवर का चार्ट है, लेकिन आपको समझना है कि अगर कैंडल ऐसे बनकर ये क्या करेगा, वीकली CPR के नीचे क्लोज करेगा, तो वीकली CPR के नीचे क्लोज करेगा ना, ठीक है, 1 आवर में, या फिर ये नीचे आने लगेगा, तो आपको क्या करना है, छोटा सा SL यहाँ लगाना है और आपको यहाँ सेल करना है, ठीक है। वीकली CPR के नीचे भी आएगा तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग इसमें देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। तो आपको दोनों कंडीशन समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे टुमारो CPR लगाना है। यहाँ मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे टुमारो CPR लगा लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना, आप देखो ये लेवल जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो ये लेवल आपको दिख रहा, ये है प्रीवियस डे हाई कल के लिए और ये है R1, ठीक है। मतलब रेंज कल के लिए ये रहेगा। अब आपने देखा कि फर्स्ट कैंडल पे सेलिंग मिला, यहाँ पे बहुत बड़ा वीक बना, मतलब इधर सेलर बैठे हुए, ठीक है। तो आपको अगर कल मार्केट 42,500 के पास खुलते दिखे, ठीक है, 42,500 के पास खुलते दिखे और मार्केट 42,500 पे सपोर्ट ले लेता है, ठीक है, मार्केट अगर 42,500 पे सपोर्ट ले लेता है तो आपको क्या करना है, 42,500 के थोड़ा नीचे, ठीक है, 10-15 पॉइंट का बफर देके आपको कॉल की तरह बैठ जाना है, ठीक है, कॉल की तरह बैठ जाना है। फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आ गया। सेकंड कंडीशन आप समझो कि अगर 42,500 के पास खुलता है, ठीक है, यहाँ पे मतलब प्रीवियस डे हाई एंड R1 के रेंज में खुलता है और फिर से रेड कैंडल बनता है, तो फिर से मार्केट क्या होगा, इसी रेंज में मूव करने लगेगा, ठीक है। और ये रेंज आपको पता है क्या है, नो ट्रेड जोन है, ठीक है। इतना दूर आप ट्रेड करना ही मत, ठीक है, कुछ भी हो जाए आप इतना दूर ट्रेड मत करना, क्योंकि अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करेगा ना तो आपको प्रीमियम नहीं मिलेगा, इसलिए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब अगर मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन हो जाता है, तो अगर मार्केट गैप डाउन होता है तो 20 मूविंग एवरेज को ऐसे नीचे आना पड़ेगा, 50 मूविंग एवरेज को ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है। और मार्केट मान लीजिए कि इधर कहीं ओपन होता है रेड कैंडल, तो रेड कैंडल
को नीचे जाने के लिए क्या होगा कि 20 मूविंग एवरेज को थोड़ा नीचे आना पड़ेगा या तो कैंडल को मूविंग एवरेज के पास जाना पड़ेगा। तो इसलिए वॉलेटिलिटी रहेगा, तो इसलिए हम लोग वेट क्या करेंगे कि प्रीवियस डे लो और S1 जब ये दोनों जोन होगा, ये ब्रेक हो जाएगा, तभी हमें पुट के लिए ध्यान देना है। ठीक है, अब अपन निफ्टी की तरफ चलते हैं। निफ्टी का यहाँ पे आप लोग लेवल देखो। निफ्टी का अगर आप लोग चार्ट देखोगे तो ये आपको CPR दिख रहा। ठीक है, ये आपको CPR का लेवल दिख रहा। अब क्या है कि मार्केट CPR के ऊपर गया, ये R1 का लेवल है। R1 से मार्केट रिजेक्शन लिया। ठीक है, और जब मार्केट गिर रहा था तो गिरने के वक्त क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट। ठीक है, 20 मूविंग का एवरेज का सपोर्ट आपको दिख रहा। और साथ में आप क्या देखना है आपको, देखो इस कैंडल का लो देखो। ठीक है, प्रीवियस डे का अगर आप लोग लो देखोगे तो 18133 है, और आज का अगर लो देखोगे तो 18137 है। ठीक है, मतलब क्या है कि ये इनसाइड कैंडल बना हुआ। ठीक है, यहाँ पे ये कैंडल जो बना हुआ है इनसाइड कैंडल बना हुआ, और आपको पता है कि इनसाइड कैंडल में हम लोग ट्रेड कैसे करते हैं, जो भी कंडीशन जो भी तरफ ये ब्रेक करेगा उधर हम लोग फास्ट मोमेंटम मिलेगा। तो आपको समझ जाना चाहिए कि अगर 18244 ब्रेक होता है तो हमारा सबसे पहला टारगेट कहाँ होना चाहिए, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से अपना टारगेट होना चाहिए 18404 के पास। ठीक है, जो कि है R1। क्लियर है। और अगर लो ब्रेक होता है, ठीक है, मतलब कि 18112 ब्रेक होता है तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए 17। पहला हमारा टारगेट होना चाहिए 18,000। 18,000 अगर मार्केट ब्रेक किया तो हमारा टारगेट होना चाहिए 18,220, सॉरी 18,820। ठीक है, 820 हमारा टारगेट होना चाहिए। तो ये हुआ वन डे का टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब अपन 1 वीक का चलते हैं, मतलब कि वीकली CPR जिसमें हमने लगाया है डेली टाइम फ्रेम पे। अब यहाँ आप समझो कि अगर मार्केट कल यहाँ पे गैप अप, ठीक है, या फिर फ्लैट, ये दोनों कंडीशन ओपन होता है तो क्या होगा। अगर मान लीजिए कल के दिन मार्केट में आपको अगर दिखे कंडीशन, सबसे पहले अपन देखते हैं गैप अप का। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप देखिए चार्ट अच्छे समझोगे ना तो आपको बहुत क्लियर रहेगा मार्केट के लिए कि आप कैसे ट्रेड करोगे। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, यहाँ पे इधर कहीं रेजिस्टेंस दिख रहा है। जब भी मार्केट इधर आता है मार्केट को रेजिस्टेंस दिखता है। अब आपको क्लियर क्या हो गया कि जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, कि मार्केट अगर CPR के ऊपर भी आ जाता है तो यहाँ पे हमें वोलेटाइल मार्केट ही दिखेगा। पहला रीज़न आपके सामने ये है कि एक जोन चैनल के अंदर है। ठीक है, दूसरा रीज़न आपके पास ये है कि 20 मूविंग एवरेज नीचे है। ठीक है, अगर मार्केट 20 मूविंग एवरेज नीचे होने के बावजूद ऊपर जाता है तो यहाँ पे मार्केट वोलेटाइल रहेगा, प्रीमियम डिके करेगा, कुछ भी हो सकता है। रीज़न क्या है कि 20 मूविंग एवरेज और जब मार्केट का डायरेक्शन सेम होता है ना तब हमें प्रीमियम अच्छा मिलता है मार्केट में। ठीक है, इससे आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देखो, यहाँ 20 मूविंग एवरेज ऊपर था, मार्केट अगले दिन नीचे ओपन हुआ। ठीक है, CPR को ब्रेक किया, सबको लगा कि मार्केट बहुत दूर जाएगा, लेकिन मार्केट इतने दूर में वॉलेटिलिटी क्रिएट करके बंद हो गया। ठीक है, मार्केट इतने दिन में दिन भर घूमते रह गया और अगला दिन मार्केट क्या किया, बहुत बड़ा गैप अप खुल गया और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोग को देखना पड़ेगा। अब मैं आपको क्या करता हूँ, आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेकर चलता हूँ जहाँ पे हमने टुमारो CPR लगाया है। यहाँ पे भी आप लोग कंडीशन देखो कि CPR के अंदर तो आपको ट्रेड करना नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए नो ट्रेड जोन है। ये आपका है R1, सॉरी ये है प्रीवियस डे हाई, ये है R1। तो R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक होगा तब आपको देखना है कॉल की तरफ, प्रीवियस डे लेस वन ब्रेक होता है तब आपको देखना है पुट की तरफ। बाकी बीच में आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, बीच में आपको कुछ नहीं करना है, आपको कैपिटल सेव करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।